नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन मखरिया, मेरे साथ है अमित बोस सर। आज हम चर्चा कर रहे हैं डिग्री विद स्किल। मतलब क्या डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सही मायने में तो दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम किसे दें जिससे हम अपने जीवन में उस मकाम तक पहुंच सकें जिस मकाम के लिए हम बने। चाहे वो आपकी जॉब पाना हो, एक अच्छा जीवन में आगे जॉब को बढ़ाना हो, या उस स्तर पर पहुंचना हो जिस स्तर की आप कामना करते हैं। तो चर्चा करते हैं स्किल विद की डिग्री में। ठीक है सर, शुरुआत करें सर। जी, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जिसमें हमें ये दिखेगा कि आज इतने महंगे डिग्रीज लेने के बाद यूथ जो है वो कुछ कर ही नहीं सक रहा है, उसके पास बेरोजगारी और वेट करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बच रहा है। तो मैं कुछ पहले ऐसे आपको 8 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिन 8 पॉइंट्स में आप देखेंगे कि इतनी महंगी डिग्री आप लेने के बाद आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तक नहीं आ पा रही है और आज आप बेरोजगारी में के दलदल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सर, डिग्री क्या सिर्फ हमें योग्यता देती है? देखिए, डिग्री के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि डिग्री आपको अब कुछ दे ही नहीं पा रही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम एक रट्टा मार जो है संस्कृति में जी रहे हैं जिसमें हर बच्चा जो है वो एग्जाम के एक रात पहले रट्टा मारता है और दूसरे दिन एग्जाम दे के पास हो जाता है। तो उस बंदे ने जिसने 6 महीने साल भर अपने टैलेंट को नहीं बढ़ाया, अपने स्किल्स को बढ़ा नहीं पाया, और डिग्री उसकी भली बहुत अच्छी बन गई। कुछ बच्चों को तो गोल्ड मेडल भी यूनिवर्सिटी ऑफर कर देती है, पर ये बच्चा जिस बच्चे ने सिर्फ एक ही रात की पढ़ाई की है तो उस बच्चे को कल जब जॉब की बारी आती है तो जॉब वर्ल्ड इसको सीधे सिरे से नकार देता है इसको, और जॉब्स में इसको बहुत सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे ख्याल से अब डिग्री तो कुछ भी जो है वो दे नहीं पा रही है, सिवाय आपके समय का एक वेस्टेज हो रही है और आपके पैसों का भी बहुत बड़ा वेस्ट हो रहा है। डिग्री के साथ ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग की ज़रूरत इसी से ही आपको दिख रही है, क्योंकि पूरे 3-4 साल आपने डिग्री की, उसके बाद कुछ आपको नहीं बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपने स्पेशली जो पढ़ाई की है तो वो कहीं ना कहीं कुछ कमाने के लिए आपने किया है। तो अब ट्रेनिंग सेंटर्स की इसलिए ज़्यादा अब डिमांड होने लगी है, क्योंकि 3-4 साल बर्बाद करने के बाद जब तक वो ट्रेंड नहीं होता तब तक वो कहीं भी नहीं लग सकता। तो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स आजकल डिग्री के ऊपर भारी पड़ रहे हैं इसी कारण से। सर, डिग्री करने के बाद भी ट्रेनिंग करना पड़ती तो समय बर्बाद नहीं होता बच्चों का? देखिए, ट्रेनिंग आपको मास्टर बना रहा है और डिग्री आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट का ज्ञान मात्र दे रहा है जिसको तक बच्चा ठीक से नहीं ले पा रहा है। तो अगर आपको मास्टर अगर आप नहीं बनेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में ठहरेंगे कैसे? क्योंकि इंडस्ट्री में ऑलरेडी पहले से मास्टर्स रहते हैं और हर मास्टर पर्सन को ही अपने साथ रखना पसंद करता है। तो इस इंडस्ट्री के इस सोच के कारण जो आपकी डिग्रीज है उसमें ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरत है, और 4-5 महीने की साल भर की अगर वो ट्रेनिंग और कर ले तो कम से कम वो इस रेस में शामिल तो हो सकता है जो डिग्री के दम पर कभी भी शामिल नहीं हो पाएगा। सर, आप शुरुआत कीजिए सर अपने पॉइंटों का। तो मैं सबसे पहले आपको 4 ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो 4 पॉइंट डिग्री होल्डर्स जो है वो आज से महसूस भी कर रहे होंगे अपनी डिग्रीज को करने के बाद। पहला पॉइंट ये आप महसूस कर रहे होंगे कि आपने डिग्रियाँ की, बड़े बड़े कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से डिग्री की, अच्छे प्रोफेसर्स भी आपको मिले, अच्छे लेक्चरार्स मिले, कोर्स मटेरियल भी हो सकता है आपको बहुत अच्छा मिला हो, पर आपके अंदर जो मिसिंग रह गया वो रह गया कि आपके एम्प्लॉयबल स्किल नहीं बढ़ पाए, आप नौकरी करने के लायक ही नहीं बन पाए। जब आप उसके बाद इंटरव्यू में गए तो आप इंटरव्यू से बाहर हो गए, और आपने सोचा बिजनेस खोले तो वो भी नहीं आप कर पाए। यानी एक तरीके से एम्प्लॉयबल स्किल में कुछ भी आपका अंतर नहीं आया। तो सर, ये देखा जाए तो जो MBA करें, MCA करें या इंजीनियरिंग करे हैं वो सोचते हैं कि डिग्री करने का मेरे को जॉब मिल जाएगी, और उल्टा विपरीत होता है, तो उनके पास स्किल नहीं रहती इस कारण से, और हम सरकार को दोष देते हैं। अब सरकार को दोष देना या कॉलेज को या अपने लेक्चरार्स को, प्रोफेसर्स को अगर आप दोष देते भी तो इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम ही जो है वो बिना स्किल्स के आज जो है वो स्टूडेंट्स तैयार करके दे रहा है। और जब आप किसी संस्था में जॉब मांगने के लिए जाते हैं तो संस्था पहले ही स्किल्स आपके देखना चाहती है, तो दोष देने से काम नहीं चलेगा। ये पूरा सिस्टम ही हमें बदलना पड़ेगा जिसमें स्किल्स को पहले रखना पड़ेगा और डिग्रीज को सेकंड प्रायोरिटी हमें देनी पड़ेगी। अच्छा सर, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर अभी खोले जाएंगे, हो सकता है कि एजुकेशन में बदलाव लाया जाए और ऐसे ट्रेनिंग को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे कम फोकस किया जाए। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर्स अगर खुले भी तो वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड अगर हो तभी कोई मतलब है। अगर इंडस्ट्रीज के डिमांड को ना देख के अगर हम
ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दे और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको वो सब चीज़ें पढ़ाई जाए जो इंडस्ट्री में है ही नहीं यार, जिससे कोई जॉब नहीं लग सकती, कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर्स में एजुकेशन कॉलेजेस और स्कूल्स की तरह जो है वो बर्बादी की तरफ ही आपको ले जा रहे हैं। तो आप बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन को मिलना पड़ेगा हमारे प्रोफेशनल से जो रियली वर्क कर रहे हैं, और प्रोफेशनल के हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। किताबी कीड़ा नहीं बनना अपन को। किताब से तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि किताब में जितना समझाया जाता है वो बिगिनिंग होती है केवल, लेकिन इंडस्ट्री जो रियलिटी मांगती है वो बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग मांगती है, हाई लेवल के नॉलेज मांगती है, जो किताबों में तो संभव है ही नहीं। सर आप कंटिन्यू करिए सर। सेकेंड पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर यंगस्टर जो है वो ये पूछे खुद से कि मैंने जो डिग्री की इसका मुझे बेनिफिट क्या मिला। क्योंकि आपने डिग्री की, आपने डिग्री करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैंने बहुत अच्छा परसेंटेज लिया, आपके घर परिवार में रिश्तेदारों ने, समाज ने खूब आपको सराहना दी, लेकिन उसके बाद 6 महीने जब आपको निकल जाते हैं, नौकरी नहीं मिली, तो आपको लगता है कि मुझे तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। तो आप खुद से पूछिए कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको क्या होगा, फ्यूचर में आप इससे कैसे पैसे कमाएंगे। थर्ड, मैं हर डिग्री होल्डर से ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुद को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए इंडस्ट्री के रवैये के अनुसार खुद को ढालें, ना कि आप सिर्फ कॉलेज का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप जो है वो मेहनत करें। क्योंकि कॉलेज का सिलेबस जस्ट एक बिगिनिंग पार्ट होता है, ये आपकी एंट्री गेट होता है, लेकिन आपके जो मेन स्ट्रगल्स रहते हैं किसी भी संस्था में टिके रहने के लिए, वो चीज़ आपको कॉलेज का कोई भी सिलेबस नहीं दे पा रहा है। तो आपको इंडस्ट्री पे थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री क्या कर रही है आज, जिसके हिसाब से हम बेहतर ट्रेनिंग लेके आगे बढ़े। सर अब कॉलेजों को ये पूछना चाहिए कि हम बच्चों को कैसे तैयार करें, जिस प्रकार से आपके बच्चों जो आपको जिस कंपनी को जो चाहिए, तो कॉलेज को ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि आप बच्चों को वो सिखाएं जो इंडस्ट्री को चाहिए। देखिए कॉलेज यहाँ पे सबसे पहले तो किसी सिलेबस को या पैटर्न को चेंज तब तक नहीं कर पाएगा जब तक हायर एजुकेशन इसमें उसकी मदद न करे। तो कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर है, लेक्चरार्स है, ये हायर एजुकेशन के सामने एक जो है बात रखे कि हम जो ट्रेनिंग्स का जो पैटर्न है वो ट्रेनिंग का पैटर्न इंडस्ट्री को देख के आप सेट करें, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स से डिग्रीज लेके हमारी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनकी प्लेसमेंट सही हो, उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स के साथ मार्केट में उतरे और बच्चों के बेरोजगारी का दर कम हो। तो इसके लिए हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को बहुत हेल्प करना पड़ेगा, जिससे ये समस्या जो है इसका एक समाधान अब तो निकले, क्योंकि बहुत बेरोजगारी देखी जा रही है सिर्फ एक स्किल ना होने के कारण। तो चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट आप विस्तार से। चौथा पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी टीचिंग संस्था और हमारी इंडस्ट्री के बीच में इतना बड़ा गैप आज बन चुका है कि इस गैप को हम कवर अप नहीं कर पा रहे। जहाँ इंडस्ट्री बहुत स्पीड से नई नई टेक्नोलॉजीज पे, नए नए आविष्कारों पे काम कर रही है, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह तो सिलेबस ही अपडेट नहीं होते, और जहाँ पे सिलेबस अपडेट हो भी रहे हैं तो वो भी इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड नहीं है। सर आज का यूथ भी तो पढ़ना नहीं चाहता, कारण क्या है? देखिए यूथ को क्योंकि गाइड देने वाले टीचर्स ही अब नहीं रहे। अगर आप आज से 20 साल पहले की बात देखें तो ऐसे टीचर्स थे जो हमारे स्टार आइकन्स बनते थे। सर आज यूथ आता है, बोलता है सर मैं पास होना चाहता हूँ, मैं कॉलेज नहीं आना चाहता, तो उसमें क्या करें? देखिए मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके सामने स्टार आइकन्स होंगे तो आपकी पढ़ने की इच्छा होगी, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आज भी अच्छे टीचर्स के कोचिंग सेंटर्स में और क्लासेस में भीड़ आज भी है, तो अगर पढ़ाने वाले टीचर होंगे तो भीड़ क्यों नहीं होगी। तो हमारे कॉलेजों में आज ऐसे रेपुटेड टीचर्स बचे नहीं जो बच्चों को जो है वो बता सके, उनको अच्छे समझा सके, उनको पढ़ा सके, उनको अपने साथ बांध सके। इस कारण से आप ये देख पा रहे हैं कि कुछ 90% टीचर्स के पास बच्चे जाना नहीं चाहते, बट 10% टीचर्स ऐसे आज भी है जिनके कोचिंग्स में और जिनके क्लासेस में ज़बरदस्त भीड़ होती है और जिनसे बच्चा खुद जाके सीखना चाहता है। तो टीचर्स के फेलियर भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा बच्चों को कि वो आगे क्या करे। सर बहुत सही है सर, आगे कंटिन्यू कीजिए सर। पांचवा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तो एक ऐसा ट्रेंड भी देखा गया है, बच्चों को सीवी बनाना नहीं आता, वो रिज्यूम बनाना तक नहीं जानता। डिग्री हो गई, कोई जॉब वैकेंसी निकली, अब वो रिज्यूम बनाने के लिए भी साइबर कैफे जाके या अपने किसी रिश्तेदार से, अपने भाई बहनों से पूछता है यार रिज्यूम कैसे बनाए। यानी इस कदर ये तो ऐसी विडम्बना है कि मतलब आपने 4 साल इतना लाखों रुपए अपने माता पिता का लगा लिया, उसके बाद रिज्यूम तक नहीं बना पा रहे। तो वही बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है कि आप कंपनी के सामने पहला जो प्रोफाइल आपका रिज्यूम जाता है वो तक आप बना नहीं पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपको जॉब चाहिए
तो आपको इंडस्ट्री में फ्री में भी अगर आपको काम करने मिले ना, आप काम कर लीजिए। ये बच्चे नहीं करते, कारण जब बच्चों के आप बोलते शोषण करेंगे हमारा, हाँ। अरे तो आपका शोषण होगा तभी तो आप सीखोगे। अगर आपको कोई एक चीज में बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूँ सर, अगर किसी कंपनी में अगर आपको घुसने का मौका मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अगर 4 महीने पेमेंट नहीं देता, लेकिन वो 4 महीने बाद आप 20,000 के आदमी तो बन जाओगे, लेकिन वही शुरुआत नहीं करते बच्चे। कारण क्या है? बच्चा आज इस मेंटेलिटी के साथ उतरता है कि मैं जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखूं तो मेरी सैलरी पहले दिन से बने, चाहे काम बने ना बने, चाहे काम बने ना बने, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम आप बर्बाद कर दे, आपको सैलरी चाहिए। सर ये भी देखेगा सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए क्या होता अगर है, सैलरी देते हैं तो देखिए क्या होता है कि सिखाने वाले पर्सन्स भी आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस हो चुके हैं। इतने खराब आज बच्चों के हालात हो गए हैं कि अगर आप सिखाने उनको बैठे तो आपको भी समझ में आएगा कि यार इनको सिखाने से अच्छा है कि यार मैं अपने काम में फोकस करूं, क्योंकि उनके अंदर ज़ील भी नहीं रहा सीखने का। कई बच्चों में ये रहता है सर, हम जाएंगे तो वहाँ हमें तो वैसे भी अगर 8,000 रुपये दे रहे या 10,000 से शुरुआत हो रही तो वहाँ कोई हमें हाथ पकड़ के सिखाएगा क्या? इतना समय रहता है कंपनियों के पास? देखिए कोई भी प्रोफेशनल पर्सन जो है वो आपका टीचर नहीं है जो आपके पीछे हाथ धो के बढ़ वो जाए। तो ये बोलेगा आपने सीखा क्या है? फिर आपको वो एक गाइडलाइन देगा, पर गाइडलाइन भी वो अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार देगा। ये भी नहीं कि एकदम बेसिक जैसे टीचर पढ़ाता है कि एकदम नॉर्मल फर्स्ट डे कोडिंग वो करके दिखाता है, वो एकदम बहुत बड़े गाइडलाइन से आपको सिखाएगा। और अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे, अगर उसकी गाइडलाइन नहीं समझ पाएंगे तो वो बहुत तेज आपको सुना भी देते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल के पास इतना समय नहीं होता या इतना धैर्य होता है। कीमती रहता उनका तो उनके पास इतना धैर्य भी नहीं है कि वो आपको एकदम टीचर टाइप पढ़ा सके। तो प्रोफेशनल खुद फेडअप आप हो सर जाते क्या हैं। सलाह देंगे जो फ्रेशर है वो क्या बोलते हैं 2-3 महीने की इंटर्नशिप करें? देखिए मेरा तो ये सलाह है आप सभी नए स्टूडेंट से कि आप सभी पहले फ्री में भी अगर काम करने मिल रहे हैं तो 6 महीने कम से कम कहीं पे काम करने पहले और कोई छोटी संस्था में काम करें, क्योंकि छोटी संस्था में आपको सिखाने के लिए समय दिया जाता है, समय दिया जाता है। बड़ी संस्था में कोई आपको समय नहीं देगा, बल्कि बड़ी संस्था में अगर 1 महीने के अंदर अगर आप कुछ नहीं कर पाए आपको बाहर भी निकाल दिया जाएगा और दूसरे संस्थाओं को भी बोल दिया जाता है कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा तो आप भी ना। इससे तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने भी जब पत्रकारिता की थी तो मैं भी सबसे पहले नव भारत से सीखा। नव भारत में मैंने 6 महीने या 7-8 महीने की ट्रेनिंग की थी, तब जाके मैंने बड़ा अखबार पकड़ा था। याद आ गया मेरे को आज इस चीज का। तो ये बहुत ज़रूरी भी है। और मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग के साथ में टीचर्स को भी एक सलाह देना चाहता हूँ कि भाई जितने भी प्रोफेसर्स आज स्कूलों में कॉलेजों में वर्क कर रहे हैं, इन प्रोफेसर से एक गलती ये हो जाती है कि खुद भी कभी इंडस्ट्री में जाकर देखते नहीं है कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। आप एक बहुत अच्छे पद में हैं, आप अपने समय में अगर हर महीने या 2-3 महीने में भी अगर आप इंडस्ट्री में जाकर विजिट करें, आप इंडस्ट्री के रियल वर्क पैटर्न को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपने पढ़ाने के स्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए जिससे बच्चे को आप इंडस्ट्री के हिसाब से ढाल सके। बहुत सही सर, वो खुद इंडस्ट्री कभी जाते नहीं, वो किताबी ज्ञानों के जरिए बच्चों को स्किल देने का काम करते हैं। और आज एक बहुत बड़ा मिस्टेक और भी हो रहा है, एक बच्चा जो एक कॉलेज में पढ़ता है वही बच्चा उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाता है, यानी उसने उसी कॉलेज में पढ़ाई की, उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गया, पर उसने बीच में कुछ समय इंडस्ट्रीज में जाके बिताया नहीं, 1-2 साल उसने जॉब तक नहीं की, तो वो बच्चा और फिर ऐसे बच्चों को पैदा करता है जो इंडस्ट्रीज को जानते ही नहीं है। सिस्टम को बदलने की थोड़ा बहुत जरूरत है, बहुत कुछ जरूरत है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज जिस कदर आगे बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है कि अगर हमारे एजुकेशन पैटर्न बहुत जल्दी नहीं बदला, अगर हमने क्वालिफाइड टीचर्स को कॉलेज और स्कूल में अप्लाई नहीं किया, तो आने वाले समय में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी की दर हो जाएगी और इंडस्ट्रीज जो है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि किसी दिन वो ऐसा समय नहीं आएगा जब इंडस्ट्री और हमारे यूथ एक हो सके और हम अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से बच सके। सर देखा गया छोटी सिटी जैसे जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, कटनी हो गया, ऐसे शहरों से यूथ ना बेंगलोर की ओर, हैदराबाद की ओर, पुणे की ओर, कुछ बहुत कम परसेंट है जो बाहर निकल के आईटी सेक्टर में हो, बड़ी कंपनियां हो या कुछ स्टार्टअप करते हो। इसका कारण ही क्या है? ये नींव गलत रखी जाती है। इनको कभी बताया नहीं जाता कि इंडस्ट्रीज है क्या। इनको हमेशा से ये बताया जाता है कि भाई आपके सामने एक ही ऑप्शन है, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और उसी के लिए ही आप एक्चुअली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब कुछ आप उसी के लिए कर रहे हैं। बीसीए इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद भी बच्चा बाद में ट्रेनिंग करता है, नहीं कारण क्या है? तो ट्रेनिंग भी कौन कर रहा है? जिसको जाना है, जिसको जाना है। हाँ, 90% यूथ जो बीसीए करके निकला कहाँ गया?
अगर आप देखें मतलब फील्ड बदल देते सर, जॉब नहीं मिलती तो। यहाँ मैंने जो अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज देखा है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो डिग्री के बाद 8-8 साल से सिर्फ घर में इसलिए बैठे क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही सरकारी। अगर वो अपने फील्ड में ट्राई करते, अगर ट्रेनिंग करके अपने फील्ड में जाते तो क्या जॉब्स नहीं है? हमारे इतनी बड़ी सिटीज में अगर आप जाके थोड़ा स्ट्रगल करें, 1 साल मुश्किल होता है पर उसके बाद उन्हीं सिटीज में ही आपको सही सैलरी पैकेजेस मिलते हैं। तो छोटे सिटीज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे इस मंथ से एक अप्लाई मैं करना चाहता हूँ। एक पॉइंट आप थोड़ा सा समझे कि देखिए, आपके ने जो स्किल जो अचीव किया कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, ये एक्चुअली इंडस्ट्रीज के लिए आपको दिए गए, ना कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो आप इंडस्ट्रीज में जाके इनको अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपको वो सैलरी पैकेजेस जरूर मिलेंगे जो आपका ड्रीम सैलरी पैकेज होता है। आप इनको तुरंत अप्लाई करें और 1 साल के अंदर आपको किसी ना किसी कंपनी में जाकर लगना पड़ता है, एक नियम होता है। क्योंकि अगर आप 1 साल के अंदर डिग्री करने के बाद नहीं लग पाते हैं तो आप फिर आपके पीछे जो फ्रेशर्स आ रहे हैं वो फिर आपके जॉब्स को जो है वो छीन लेते हैं आपसे। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाए, ये छोटी सिटीज के स्टूडेंट्स से मेरा एक अपील भी है। सर आगे कंटिन्यू करिए। मैं अब यहाँ पे एक नेक्स्ट 10 ऐसे स्किल्स आपको बताने जा रहा हूँ जो 10 स्किल आप अपने अंदर जो है वो बेहतर करें, क्योंकि ये 10 स्किल आपके इंटरव्यूज में भी देखे जाते हैं और जब तक आप कंपनी में बने रहते हैं फिर भी देखे जाते हैं। तो ये 10 स्किल्स में से सबसे पहले मैं आपको 3 स्किल्स आपको मैं बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को अपन अगले वीडियो में लें क्या? हाँ, वेरी गुड। हाँ, इसको हम अगले वीडियो में लें। तो आप यूं ही बने रहिए, इसी के अगला वीडियो पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा थी डिग्री विद स्किल। मैं तो मानता हूँ डिग्री जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ स्किल इतनी मजबूत कीजिए कि जब आपकी वो डिग्री हो तो आपको जॉब में बहुत आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ।